नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मैंने आपसे वादा किया था कि दीपावली के बाद से आपको हर वीक में 8 से 10 क्लासें मिला करेंगी। जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आ रहे हैं तो जो मेन मेन आपके चैप्टर्स हैं वो मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ। ठीक है, तो वो आज ये आप ये मान लीजिए कि आज या कल से आपको डेली के 2 वीडियोस आपको मिला करेंगी या एक ही वीडियो की लेंथ को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बोट एंड स्ट्रीम। अब फिर वही सवाल कि बोट एंड स्ट्रीम को अलग से पढ़ने की ज़रूरत क्या है। जब आपको मैंने बताया था ट्रेन के अंदर कि इसको अलग से हम क्यों पढ़ते हैं, ट्रेन वाले सवालों को। उसी तरीके से सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस हैं उनको अलग से क्यों पढ़ा जाता है। पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए। देखिएगा, एक सेकंड है ना। देखिएगा, जब भी कोई ट्रेन पटरी पे चलती है, लाइंस पे चलती है, या कोई कार जब रोड पे चलती है, तो उस केस में क्या होता है ना, जो रोड कह लीजिए आप या आप रेलवे लाइन कह लीजिए, इनकी खास बात क्या है कि ये स्टेबल है। अगर कार चल रही है तो कार चल रही है लेकिन रोड स्टेबल है। ट्रेन चल रही है तो ट्रेन चल रही है। रेलवे लाइन जो है या पटरियां जिनको बोलते हैं, रेलवे ट्रैक बोल देते हैं, वो स्टेबल है, उनकी कोई स्पीड नहीं होती है। बट जब हम बात करते हैं पानी की, ठीक है, जब हम बात करते हैं पानी की, जब हम बात करते हैं, यहाँ पे पानी की बात नहीं है, यहाँ पे स्ट्रीम की बात है। ठीक है, पानी स्टेबल हो सकता है। पानी, एक लेक होती है, लेक के अंदर पानी क्या होता है, स्टेबल होता है, खड़ा हुआ होता है। लेकिन हम बात करते हैं स्ट्रीम की, स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, बहता हुआ पानी। तो जब भी आपने देखा होगा बचपन में, सबने कागज की जो किश्ती होती थी या कागज की बोट होती थी, पेपर बोट बोलते थे जिसको, उस पेपर बोट को हम पानी में रखते थे और वो बोट आगे चली जाती थी। बारिश आती थी, थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो जाता था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि पानी की खुद की भी स्पीड होती है। अगर पानी स्टेबल नहीं है, चलता हुआ जो पानी होता है, तो वो नाम ही उसका क्या है, स्ट्रीम है, वो चलता हुआ पानी है। उसकी खुद की क्या होती है, स्पीड होती है, और वो किसी दूसरी चीज को अपने साथ बहाने में सक्षम है, एबल है वो उस चीज के लिए। तो वहां क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि जब भी कोई बोट पानी में होती है या मैं बात करूं स्ट्रीम में होती है, तो वहां पर दो तरीके की फोर्स काम करती है। एक होती है डाउन स्ट्रीम और एक होती है अपस्ट्रीम। ठीक है, एक होती है डाउन स्ट्रीम और एक क्या होती है हमारी अपस्ट्रीम। धारा के साथ और धारा के विपरीत। ठीक है, धारा के साथ और धारा के विपरीत। अब देखिए, धारा के साथ और धारा के विपरीत, अब जब धारा के साथ चलेगी कोई चीज, तो बताओ पानी उसको अपने साथ लेकर जाने में सहायता करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। पानी क्या करता है, किसी चीज को अपने साथ लेकर जाने में सहायता करता है, हेल्प करता है उसकी। तो उस केस में क्या होती है कि अगर बोट की कोई स्पीड ना भी है, तो भी वो बोट चलती जाती है। किसकी स्पीड से? पानी की स्पीड से। जितनी स्पीड पानी की होती है एटलीस्ट उस स्पीड से तो वो चलेगी ही चलेगी। और जब बोट भी या बोट का इंजन या जो भी है वो काम करेगा, तो वो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। तो जब डाउन स्ट्रीम कोई चलती है चीज, तो बोट और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है। लेट सपोज करो कि आपकी बोट की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो लेकिन अब जो बोट चलेगी डाउन स्ट्रीम, तो वो किस स्पीड से चलेगी? वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड खुद लगा रही है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसको पानी सपोर्ट कर रहा है कि और आगे लेके जाने में। तो टोटल वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है बोट। पहली चीज क्लियर हो गई।
अगर धारा के विपरीत जा रही है वो, अगर वो अपस्ट्रीम जा रही है, तो उस केस में क्या होता है बच्चे, उस केस के अंदर बोट माइनस स्ट्रीम हो जाती है। क्यों? कि बोट अपनी स्पीड लगाती है 20 किलोमीटर पर आवर चलने में, 1 घंटे में 20 किलोमीटर आगे जाती है, पर पानी उसको वापस 5 किलोमीटर पीछे धकेल देता है। कहते हैं ना कि धारा के विपरीत चलना, समाज में भी ऐसी बातें कही जाती है कि ये समाज के विपरीत है, या धारा के विपरीत जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो सब जा रहे हैं आप उसके उल्टा जा रहे हो। तो आप जब पानी के उल्टा चलते हो, पानी के विपरीत चलते हो, तो आपको उस पानी की धार को काटना पड़ता है। तो 20 में से 5 माइनस हो जाएगा। क्यों? बोट जब 20 किलोमीटर आगे जाएगी, लेकिन उसको धारा जो है वो 5 किलोमीटर वापस पीछे की ओर धकेल देगी, तो इस केस में जो आपकी फाइनल जो स्पीड निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी बात समझ में आई आपके? इतनी बात क्लियर है क्या? कि जब भी डाउन स्ट्रीम चलती है तो बोट और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है, और जब भी अप स्ट्रीम चलती है तो बोट में से स्ट्रीम की स्पीड जो होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर आई। मैं माइक को यहाँ लगा सकता हूँ, आई नो ये कॉलर माइक है, बट ऐसे पढ़ाने में मजा आता है, एक माहौल सा बनता है ना। चलिए, अब एक बार तो एक सवाल करवाता हूं मैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अ मैन रोज अ बोट 18 किलोमीटर in 4 hours downstream and return upwards in 12 hours। ठीक है, वो क्या कह रहा है, अगर बोट डाउनस्ट्रीम चलती है, अगर बोट डाउनस्ट्रीम चलती है तो होता क्या है, 18 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 18 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में टाइम कितना लगता है उसको, 4 आवर्स। लेकिन वही बोट जब अप स्ट्रीम चलती है, वही बोट जब अप स्ट्रीम चलती है, तो सेम डिस्टेंस यानी कि 18 किलोमीटर की डिस्टेंस करने में, कवर करने में उसको लगता कितना है टाइम, उसको टाइम कितना लगता है, उसको टाइम लगता है 12 आवर्स। इतनी बात तो समझ में आ गई। सवाल क्या कहता है, आपको स्पीड बतानी है किसकी, स्ट्रीम। चलो छोड़ो उसको, स्ट्रीम की पूछी है, बोट की पूछी है, जो भी है। सबसे पहले हम एक बात को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीड क्या होती है। पहले तो वही सेम कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा, स्पीड तो स्पीड होती है। तो स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इट मीन्स कि 18 अपॉन में 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 4.5। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई स्पीड, बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, वो बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 4.5। अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो सेम वही डिस्टेंस तो सेम ही कवर करेगा 18 किलोमीटर, बट कितने टाइम में करेगा, 12 घंटे में। तो इस कंडीशन में इसकी जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.5। तो यहाँ पर इसकी स्पीड थी 4.5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर है 1.5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तो क्या आई है, ये क्या आया है, ये हमारी स्पीड आई है जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड आई है। यहाँ अभी तक बोट की स्पीड नहीं आई है, यहाँ अभी तक स्ट्रीम की स्पीड नहीं आई है। यहाँ पर स्पीड जो आई है वो डाउन स्ट्रीम आई है, कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है। लेकिन मैं ये बता सकता हूं, यहाँ पर क्या बता सकता हूं, कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड आई है, क्या आई है, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड आई है 4.5 किलो। चलो एक बार हमने ना लिख लेते हैं इसको, कि जो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड आई है, डाउन स्ट्रीम जो स्पीड आई है वो आई है 4.5 किलोमीटर पर आवर, और जो अप स्ट्रीम स्पीड आई है वो आई है मेरी 1.5 किलोमीटर पर आवर। इस केस में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, बोट प्लस स्ट्रीम, तो इसकी वैल्यू आ गई 4.5, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, बोट माइनस स्पीड यानी कि 1.5। ठीक है, डाउन स्ट्रीम होती है बोट प्लस स्पीड, और अप स्ट्रीम होती है बोट माइनस स्पीड। बी प्लस एस की वैल्यू आ गई अपनी 4.5, और बी माइनस एस की वैल्यू आ गई अपनी 1.5। जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे दो इक्वेशन बन जाए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, उस केस में क्या करते हैं हम, एक बार तो जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, और एक बार हम क्या करते हैं, घटा कर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो जोड़कर जब आप डिवाइड बाय 2 करते हैं तो यह आता है 3 किलोमीटर पर आवर, जब आप घटाकर करते हैं तो यह आता है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ज्यादा स्पीड किसकी होगी, ज्यादा स्पीड किसकी होगी, ज्यादा स्पीड होगी हमारी बोट की। ठीक है, एक सेकंड ना,
तो ये जो स्पीड है ये बोट की स्पीड आ गई, और ये जो स्पीड आई है ये स्ट्रीम की स्पीड है, क्योंकि बोट की स्पीड ज़्यादा होती है हमेशा स्ट्रीम से। तो ये आपका आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर आ गई। तो इस तरीके से आप अब आपको अगर एग्जाम में करना है तो सीधा किया करो ना, सीधा आप क्या करोगे एग्जाम में यहीं के यहीं कर दिया करो। ये अच्छा 18 किलोमीटर 4 घंटे में, अच्छा 18 किलोमीटर 12 घंटे में, तो ये आ गया आपका 4.5, ये आ गया 1.5, जोड़ के आधा किया 3 आ गया, और घटाकर आधा किया 1.5 आ गया, बात खत्म। दैट्स ऑल। ये एक मतलब ये, हालांकि ये क्या ही बताऊं एग्जाम में, क्योंकि ये आएगा ही नहीं एग्जाम के अंदर। एग्जाम में अगर ऐसे सवाल ना आए तो अच्छा है, दुआ करो कि ऐसे सवाल ना आए, आएंगे भी नहीं, आए तो बहुत बुरी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, बोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट जो है थोड़े से आगे जाकर आपको तंग कर सकते हैं। शांत जल में एक क्या है, मोटर बोट जो है, अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड कितनी है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड मतलब बोट की स्पीड। अब यहां पर नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड मींस बोट की स्पीड, उसको ना तो वो अपवर्ड है ना ही वो डाउनवर्ड, यानी कि अपस्ट्रीम नहीं है डाउनस्ट्रीम भी नहीं है, वो बोट की स्पीड है। तो बोट की स्पीड आपको कितनी दे रखी है, बोट की स्पीड आपको दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब वो ये कह रहा है क्या कि इट गोज 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 आवर एंड 45 मिनट। अब अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, पहली बात तो देखो अपस्ट्रीम में चलती कितनी है, वो डिस्टेंस आपकी जो है अपस्ट्रीम के अंदर वो आपकी है 56 किलोमीटर, और जो टाइम है आपका वो है आपका 145 आवर्स, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर हमें ये समझनी पड़ेगी कि आपकी जो स्पीड है वो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, तो आप पहले टाइम को भी आवर्स में चेंज कर लीजिए। आवर्स में क्यों कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे, होता ये है जो स्पीड होती है वो या तो किलोमीटर पर आवर होती है और या मीटर पर सेकंड होती है, जो यूज़ होती है। आपको मैंने पहले दिन बताया था स्पीड आप निकाल किसी में भी सकते हो, किलोमीटर पर मिनट निकाल सकते हो, मीटर पर मिनट निकाल सकते हो, निकाल कुछ भी सकते हो आप, बट जो यूज़ होती है वो यही होती है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए 56 किलोमीटर है और 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं इसमें, तो टोटल कितने मिनट हो गए बच्चे, टोटल 105 मिनट हो गए, और डिवाइड बाय मैंने 60 कर दिया। क्या किया समझ में आ गई, 105 मिनट डिवाइड बाय 60 कर दिया मैंने। क्यों कर दिया, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट 60 और 45 105, उसको पहले मैंने मिनट में चेंज किया और फिर घंटे में चेंज करने के लिए 60 कर दिया। अगर आपके यहाँ दिमाग है तो 45 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप दिमाग का मीन्स वो नहीं होता, दिमाग है मीन्स कि आपने अगर पढ़ रखा है तो आप ये कर सकते हो कि 45 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 आवर। 45 मिनट को क्या लिख सकते हैं 3/4 आवर, या आप इसको इस तरीके से देखिए कि 1 घंटा और 45 मिनट को सिर्फ आप चेंज कर दीजिए तो 45/60 हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, तो ये 7/4 आ जाएगा। इसको भी जब आप काट पीट के करोगे तो भी 7/4 आएगा। चलिए ये छोटी छोटी बातें मैं साथ साथ में बता देता हूँ, आपको पता होंगी, किसी को नहीं पता तो आप ऐसे सीख लीजिएगा। चलिए तो वो क्या कह रहा है, अब स्पीड निकालिए, तो स्पीड कितनी आ जाएगी बताओ, स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम कितना है 7/4, टाइम कितना है हमारा 7/4 आवर, तो डिवाइड बाय जो 4 था ये घूमकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 7 8 पे गया और कितना आ गया ये 32 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड आ गई बच्चे आपकी, ये आपकी स्पीड आ गई अप स्ट्रीम स्पीड है ये, क्योंकि जो आपको डाटा दे रखा है वो किसका दे रखा है, अप स्ट्रीम का दे रखा है। तो आपको बोट की स्पीड पता है, आपको अप स्ट्रीम स्पीड पता है, आपको बोट की स्पीड भी पता है, आपको अप स्ट्रीम स्पीड भी पता है। आपको क्या पता है, आपको ये बात पता है कि बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, और अप जो स्ट्रीम स्पीड है वो आपकी कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से मैं आपको स्ट्रीम की स्पीड बता सकता हूं, कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। क्यों, जब बोट 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी और वो 32 ही चल पा रही है, क्यों भाई, क्योंकि उसको जो स्ट्रीम है धारा है
वो उसको 4 किलोमीटर पीछे धकेल रही है। वो क्या कर रही है उसको, वो 4 किलोमीटर पीछे धकेल रही है। ठीक है, तो अगर पीछे धकेल रही है तो बोट स्ट्रीम की स्पीड आ गई हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी बन जाएगी बताओ, 36 + 4 40। 36 + 4 40, क्यों, बोट की स्पीड है 36। बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है हमारी 36 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। तो 36 और 4 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम कवर करने में कितना टाइम लगेगा, सेम स्पीड को सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा बता देते हैं। डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ आपकी, डिस्टेंस आपकी सेम ही है ना, हाँ सेम ही है 56 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना आ जाएगा बताओ, टाइम कितना आ जाएगा 56/40, कितना आ जाएगा 56/40, कितना आ गया 8 7 8 5, 1 सही 2/5, या 1 घंटा और 24 मिनट। कहाँ गया, ये रहा 1 घंटा 24 मिनट। 1 2/4 आवर्स को आप मिनट में चेंज कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, धारा के अनुकूल चलने वाली एक नाव 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब मैं वैसे नहीं करवाऊंगा पूरा लिख के, सीधा सा सवाल है कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चलती है वो 2 घंटे में, सिंपल 20/2, और अप स्ट्रीम कितना चलती है वो, वही सेम 20 किलोमीटर 5 घंटे में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम चलती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम चलती है 20 किलोमीटर 5 घंटे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर तो उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, और 4 किलोमीटर पर आवर उसकी अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई, ये अप स्ट्रीम स्पीड हो गई। मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा हो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी हो तो ये इक्वेशन बनती है, ये वाली, कौन से वाली, ये वाली, b+s b-s। तो आप इस केस में क्या करते हो, एक बार जोड़कर आधा, एक बार घटाकर आधा। तो एक बार तो इसको जोड़कर आधा कर दीजिए, और एक बार इसको आप घटाकर आधा कर दीजिए। तो आपकी एक स्पीड तो आ गई 7 किलोमीटर पर आवर, और एक आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति मतलब ज्यादा वाली पूछी है उसने, बोट की स्पीड पूछी है। ठीक है, तो वो 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये छोटे मोटे सवाल हैं, ये कर लेना। अब मैं आपको अच्छा सवाल करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और आई होप आपको समझ में आएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, बहुत ही अच्छा सवाल है। अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम पॉइंट ए अगेंस्ट द करंट फॉर 5 मिनट। क्या समझ में आई, धारा के विपरीत तैरता है वो, 5 किलोमीटर तैरता तो है। देखो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, ठीक है, इस पॉइंट से वो धारा के विपरीत तैरता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है। चलो जी चलाओ विपरीत, ये चला दिया जी हमने, ये चला दिया हमने। ठीक है, एक पॉइंट आ गया, ये कौन सा पॉइंट आ गया मुझे नहीं पता, इसको कोई नाम नहीं दिया। वो सिर्फ ये कह रहा है कि ए से चला अगेंस्ट द करंट, और अगेंस्ट द करंट मतलब पानी किधर चल रहा है, पानी इधर चल रहा है, ये ध्यान रखना, पानी इधर चल रहा है, अगेंस्ट द करंट जा रहा है वो, अगेंस्ट द करंट चला और एक पॉइंट पर पहुंचा, और फिर अगले 5 मिनट में वो कहां गया, धारा के अनुकूल चला। ठीक है, इन फेवर ऑफ द करंट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट एंड कम्स टू द पॉइंट बी। समझिए, 5 मिनट तक वो धारा के प्रतिकूल चला था, और 5 मिनट तक धारा के अनुकूल चला। अब सवाल मेरा ये है, बी पॉइंट यहां कहीं होगा, बी पॉइंट सेम यही होगा, या बी पॉइंट यहां कहीं होगा। आपका जवाब होना चाहिए सर बी पॉइंट यहां पे होगा। क्यों, पहले वो धारा के प्रतिकूल चला था, मींस अगेंस्ट द करंट चला था, और अब जो वापस चला है वो धारा के अनुकूल चला है, मतलब वो फेवर में चला है। तो फेवर में जब चलेगा तो सेम टाइम में, वहां भी 5 मिनट थे, यहां भी 5 मिनट है, सेम टाइम में वो ज्यादा दूरी कवर करेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ये कॉमन सेंस है हमारा, कॉमन सेंस अगर है तो यानी कि जो बी पॉइंट बनेगा वो कहां बनेगा, बी पॉइंट जो बनेगा वो कहां बनेगा बच्चे, जो बी पॉइंट बनेगा ना वो यहां बनेगा, यहां पे, इधर।
थोड़ा सा आगे, ए से थोड़ा आगे बनेगा, ठीक है ना, ए से थोड़ा सा आगे बनेगा, यहां पर बनेगा बी पॉइंट, इसको मान लेते हैं अपने सी पॉइंट, ठीक है, इसको सी नाम दे दो, सी उसने कुछ बोला नहीं तो अपने इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। क्लियर है। आपको दे रखा है ए बी की डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस जो आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ए बी की डिस्टेंस आपको जो दे रखी है वो मीटर पर सेकंड दे रखी है आपको। क्लियर होगी बात। आपको जो ये दे रखी है ये कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है मीटर, और सॉरी इसके जो आपको डिस्टेंस दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आप मुझे एक बात बताओ कि, क्या बताओ, मुझे ये बताओ, ये जो है ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, ये इतनी डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये जो इतनी डिस्टेंस है ये वाली, ये उसने क्या करी, धारा के प्रतिकूल तय करी। कितनी तय करी, प्रतिकूल। तो ये जो ए सी की दूरी है, समझने की कोशिश करिएगा, जो ए सी की दूरी है, क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता क्या, बोट माइनस स्ट्रीम इनटू में 5 मिनट बटे में 60। क्या किया, सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने क्या किया कि जो पहली बात तो देखो कहां जा रहा है, वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, वो धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बोट माइनस स्ट्रीम, आपकी स्पीड आ गई है। आई कि नहीं आई। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। टाइम जो है वो ये 5 आ गया, और ये 5 क्या है आपका, ये 5 आपका मिनट में है, ये 5 आपका, ये टाइम है, पहली बात तो ये समझिए टाइम है, और टाइम आपका मिनट में है। इसको घंटे में चेंज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 60 कर दिया। तो ये वाली जो आ गई डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, ये मैं क्या बोल सकता हूं, b माइनस एस 5/60 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, आप कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हो। चलिए ठीक है, अगला सवाल मेरा ये है, अगला सवाल मेरा ये है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ। बी सी जो चला था वो धारा के अनुकूल चला था, इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम, तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी बोट प्लस स्ट्रीम और इनटू में 5/60। होगी कि नहीं होगी बताओ। 5 मिनट तक चला, कितनी देर तक चला बच्चे, 5 मिनट तक चला, कितनी देर तक चला, 5 मिनट तक। अगर 5 मिनट तक वो चला है तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी वो स्पीड आ गई, और ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया। स्पीड आ गई और क्या आ गया, टाइम आ गया। अब कुछ नहीं करना आपने, आपको 100 मीटर दे रखा है, तो क्या मैं हरे वाली डिस्टेंस में से पिंक वाली घटा दूं, सिंपल लैंग्वेज रखते हैं ना, ए सी बी सी भूल जाओगे, हरे वाली में से, इस हरे वाली में से, इस हरे वाली में से, इस हरे वाली में से मैं अगर ये पिंक वाली घटा दूं ये वाली, तो क्या ये नहीं बचेगी क्या, सिंपल सा है ना, मेरी लैंग्वेज बड़ी सिंपल रहती है, बचेगी ना ये वाली। चलिए तो हरे वाली, इसको पिंक कर देते हैं, सारी को ये पिंक ही कर देते हैं, ठीक है, इसको मैं पिंक ही बना देता हूं। चलिए ये मेरी आ गई स्पीड, ये मेरा आ गया टाइम। तो हरी पूरा बड़ी उल्टा कर दिया मैंने, बीसी जो था हरे वाला था, ठीक है, सॉरी। ये जो था ना, ये वाली, ये जो थी वो अपस्ट्रीम वाली थी, ठीक है। तो ये स्पीड थी, ये टाइम था, और ये वाली जो है इस केस में ये स्पीड है और ये टाइम है। तो अपने क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूं वैसे कि ए बी जो है वो क्या है, वो बी सी माइनस ए सी है। ए बी जो है वो बी सी माइनस ए सी है, ठीक है। कुल मिलाकर कुछ नहीं है, हरे में से गुलाबी घटा दो, ग्रीन में से पिंक माइनस कर दो, तो पीछे जो बचेगा वो 100 मीटर बचेगा। चलिए जी, ग्रीन वाली स्पीड, ग्रीन वाली डिस्टेंस कितनी है बताओ, साधारण भाषा में वो इतनी है कि b प्लस एस 1/12 माइनस
बी माइनस एस 1/12 इंटू इज इक्वल टू 100/1000। क्या कर दिया मैंने पूरे BC में से क्या कर दिया BC में से मैंने AC घटा दिया, तो 100 मीटर बच गए। अब आपने हर सब कुछ क्या ले रखा है, किलोमीटर पर आवर में ले रखा है, तो ये जो 100 है इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको किलोमीटर में बनाना पड़ेगा। किलोमीटर में बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में, तो आप मेरी एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 1/12 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, b प्लस एस माइनस बी प्लस एस। आप कहोगे ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, ये हुआ यूं कि b प्लस एस बचा था, b प्लस एस आ गया, फिर माइनस का निशान था तो ये माइनस आ गया, और माइनस क्या करता है, अंदर वाले निशानों को बदल दिया करता है, तो b जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और s जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। ठीक है, और 1/10 आ गया। हुआ क्या, प्लस का b माइनस का b कैंसल आउट हो गया, और ये क्या बच गया, 2s/12 इज इक्वल टू 1/10। बचा कि नहीं बचा, s और s 2s हो गए ना, s और s 2s हो गए, तो 2 6 12 आ गया, और आपकी जो स्ट्रीम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एग्जाम में अगर आप देखोगे, तो एग्जाम में अगर आप देखते इस सवाल को, तो आपको बड़ा अजीब सा लगता कि नहीं हो पाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं, ठीक है थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है क्या कि आप कर ना सको इसको। ठीक है, टाइम टेकिंग मैंने आपको समझाया है इसलिए है, अगर आप एग्जाम में करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए कर लोगे इतनी बात। अब आपको मैं एक बात और बता देता हूं, बस फिर अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं। एक बात और क्या बतानी है मुझे आपको, एक बात मुझे आपको यह बतानी है कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दे दिया जाए, समझने की कोशिश कीजिए आप, कि मैं आपको कहूं कि डाउन स्ट्रीम जाने में मुझे 60 मिनट लगते हैं, डाउन स्ट्रीम जाने में मुझे 60 मिनट लगते हैं, जबकि अप स्ट्रीम जाने में मुझे 100 मिनट लगते हैं। ठीक है, कोई भी डाउन स्ट्रीम जाने में मुझे 60 मिनट लगते हैं और अप स्ट्रीम जाने में मुझे 100 मिनट लगते हैं, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो वो समझिए। आप ऐसे क्या निकाल सकते हो उस बात की बात करते हैं। टाइम की अगर मैं बात करूं, तो आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम का रेशियो कितना है, 60 और 100, तो मैं क्या कह सकता हूं, रेशियो कितना आ गया, 3:5। डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस मैंने डाउन स्ट्रीम में कवर करी है और सेम डिस्टेंस मैंने अप स्ट्रीम में कवर करी है, तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम और क्या होता है, जो स्पीड होती है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 5:3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 5:3 आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। अब अगर मेरे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो है, तो मैं उससे बोट और स्ट्रीम का रेशियो निकाल सकता हूं। कैसे, बोट का निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, बोट डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। किस कंसेप्ट से, इस कंसेप्ट से कि a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है और a माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो एक बार आप क्या करोगे, इन वैल्यू को जोड़कर आधा कर दोगे, एक बार इन वैल्यू को घटा के आधा कर दोगे। मैं 50 बार समझा चुका हूं, ये समझ में नहीं आती तो छोड़ दो तैयारी। ठीक है, 5 प्लस 3/2 और 5 माइनस 3/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, 8/2 4 और 4:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। तो ये बोट और स्ट्रीम का रेशियो निकाल सकते हो आप। इससे आगे सवाल करने में आसानी होगी आपको, ये बात ध्यान रखना मेरी, इससे आगे सवाल करने में आपको आसानी होगी, बहुत आसानी होगी, और ये तरीका इतना काम आएगा तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे जैसे इंसान क्या करता है पेपर में, वो ये करता है कि अच्छा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम दे रखा है, तो मैं सीधा यही करता हूँ, एक बार जोड़ के आधा कर दो 160/आधा और घटा के कर दो तो 40/आधा, तो रेशियो कितना आ गया, 4:1। जोड़ के आधा किया, घटा के आधा किया,
तो वो बोट का और स्ट्रीम का। अब ये तो इतना कॉमन सेंस है कि ज्यादा वाला जो आएगा वो बोट का आएगा और कम वाला आएगा जो वो स्ट्रीम का आएगा। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है 4:1, यही चीज मैंने यहाँ लिखी है 4:1, क्योंकि मुझे पता है कि पहले मैं टाइम को लिखूंगा फिर मैं स्पीड को उल्टा करके लिखूंगा, तो डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम का रेशियो आएगा, फिर उससे मैं फिर बोट का निकालूंगा, फिर मैं स्ट्रीम का निकालूंगा। इससे बढ़िया वहीं की वहीं मैंने एक बार जोड़ के आधा कर दिया, एक बार घटा के आधा कर दिया, मेरा सीधा सा रेशियो आ गया 4:1, बोट का और स्ट्रीम का। किसका आ गया? बोट का और स्ट्रीम का। तो ये चीजें बहुत काम आएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होगे, नहीं समझे तो इसकी प्रैक्टिस करो बार बार कि सर ने ऐसा कैसे करवा दिया। ठीक है, कल इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे, हालांकि इसको दोबारा बताऊंगा, सवाल करेंगे, आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सबको हैप्पी दिवाली।